यह खबर सिर्फ उन्हीं के दिल में दर्द पैदा कर सकती है जो चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ईमानदार कार्यकर्ता और प्रदेश की वो जनता जो इस ठगी का शिकार है, वो सिर्फ सच जानने के लिए ही ये वीडियो देखें। हम अक्सर सोचते हैं कि भ्रष्टाचार दिल्ली और देहरादून जैसे बड़े पावर सेंटर से शुरू होता है, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि इसकी जड़ें अब गांव-गांव पंचायत स्तर तक फैलने लगी हैं। उत्तराखंड के हालिया पंचायत चुनावों में जो कुछ हुआ, उससे एक बार फिर से प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र में वोट बिकता है और भरोसा टूटता है। ये केवल एक चुनावी प्रक्रिया हो ऐसा नहीं लगता, बल्कि पैसों, सियासी जोड़तोड़ और लालच का खुला खेल बन चुका है। पंचायत चुनाव का मतलब होना चाहिए गांव की बुनियादी समस्याओं का हल, विकास के कामों में तेजी और जनता के लिए जिम्मेदार प्रतिनिधि। लेकिन हकीकत इसके पीछे कुछ और ही है। यहाँ पहले थोड़ा समझाए चलते हैं कि पहले नेता सदस्य का चुनाव लड़ते हैं और जीतकर फिर पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख जैसे पदों को हासिल करने की जुगत में लगते हैं। माना जाता है कि जो जिला अध्यक्ष या प्रमुख बनना चाहता है, वो पहले वोटर नहीं बल्कि पंचायत सदस्यों की कीमत तय करता है। जानकारों के मुताबिक पहले अगर 50,000 में वोट मैनेज होता था, वो सौदे अब लाखों में होते हैं। जीतने के बाद कौन किस पार्टी में जाएगा, ये वो जनता तय नहीं करती जिसने उसे पहले वोट देकर इस कुर्सी की पहली सीढ़ी यानी सदस्य तक जिताकर पहुंचाया है, बल्कि ये तय करता है बटुए यानी पर्स का वजन। उम्मीद है वजन से तात्पर्य आप समझ ही रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी पर ही विस्तार से बात करेंगे। यहाँ ये याद रहे कि कुछ तथाकथित चुनाव लड़ने वाले लोग पहले जनता से वोट लेते हैं और उसी वोट से जीतकर कुर्सी हासिल कर किसी और के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, जनता को धता बताते हुए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब जिला अध्यक्ष और प्रमुख पदों का चुनाव होना बाकी है, लेकिन ये चुनाव कम और जीते हुए प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त वाली मंडी ज्यादा दिखाई दे रही है। एक बार फिर जनता के जनमत का मजाक उड़ता दिख रहा है। पंचायत अध्यक्षों और प्रमुखों का चुनाव अब खुली किताब की माफिक है। हालांकि सामने आपको ये सब सामान्य लगे, लेकिन ये जग जाहिर है कि इस चुनाव में सिर्फ धन बल का इस्तेमाल करके वोट खरीदे जाते हैं। हर 5 साल बाद इसमें बोली बढ़ जाती है। जो ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करेगा, वो ज्यादा पदों पर जीत अपनी पक्की करेगा। जनता के कई वर्गों से अक्सर अपने विधायकों और सांसदों पर दल बदल और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, जो कि पूर्व में सच भी होते आए हैं। ऐसे में जब राजनीति की शुरुआत ही राजनीति की पहली सीढ़ी माने जाने वाले पंचायत चुनाव में दल बदल और भ्रष्टाचार से होगी, तो आगे भी तो यही होना है। सोचिए, जो पार्टी या प्रत्याशी पैसे के बल पर चुनाव जीत कर आएगा, वो भला पहले जनता का काम करेगा या अपना पैसा वसूल करेगा। बस यहीं से भ्रष्ट सिस्टम में लिप्त कुछ तथाकथित नेताओं की शुरुआत हो जाती है, जो आगे चलकर बड़े चुनाव में और भी बड़ा रूप ले लेती है। और इन सब में बेवकूफ़ बनती है वोट देने वाली आम जनता। जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चली है, उसे देखकर अब हर जगह यही मांग उठने लगी है कि अब इन पदों के लिए भी सीधे जनता द्वारा चुनाव ही होना चाहिए। यहाँ एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि ये वीडियो ईमानदार नेताओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं भ्रष्ट नेताओं पर चोट है जो बेईमानी में लिप्त है। गौरतलब है कि ऐसे मामले सामने आए हैं जो बताते हैं कि राजनीति में उसूल अब बचे नहीं हैं। विचारधारा का कोई मतलब रह नहीं गया। जिसको जहां लाभ दिखता है, वो उधर करवट ले लेता है। अब लैंसडाउन से हाल ही में विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी को हराकर जिला पंचायत सदस्य बनने वाली कांग्रेस की ज्योति पटवाला भाजपा में शामिल हो गई हैं। और हैरानी तो आपको इस बात से होगी कि कुछ दिन पहले जिस पार्टी यानी भाजपा और जिस विधायक यानी महंत दिलीप रावत को पूर्व में कांग्रेस निशाने पर ले रही थीं, बाद में उनकी ही सरपरस्ती में भाजपा में शामिल हो गई। उन्होंने ही उनको भाजपा में शामिल कराया। कमाल की राजनीति है। जनता ने जिस ज्योति पटवाल को जिताया भाजपा के विरुद्ध और भाजपा विधायक की पत्नी के खिलाफ अपना बहुमत दिया कांग्रेस नेत्री को, वो जीतने के बाद जनता को ठेंगा दिखाकर भाजपा में ही शामिल हो गई। तो इसको क्या माना जाए? क्या ये वहाँ की उस जनता का अपमान नहीं जिसने उसको वोट दिया? क्या इससे उनकी जनता के बीच में एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ? यकीनन नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आगे के राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान अभी से लगा दिए। टिहरी में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां जनता ने वोट देकर जिताया कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को। सदस्य पद पर जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन भी उन्होंने कांग्रेस से ही किया, लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए जा खड़ी हुई भाजपा की कतार में। यहां इस सीट पर पहले सोना सजवाण का नाम घोषित किया गया था भाजपा की तरफ से, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस से आए मेहमान को सर माथे पर बिठा लिया गया।
अब भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता अगल बगल झांक रहे हैं, जहां उनको भाजपा का कमल का फूल कांग्रेस के हाथ में दिखाई देने लगा है। याद रहे, ये सिलसिला 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार को गिराने से शुरू हुआ था। ऐसे एक नहीं कई मामले देखने को मिले जिसने इन उम्मीदवारों से जनता का भरोसा खत्म करने का काम किया। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने यहां तक दावा किया है कि एक क्षेत्र में पंचायत सदस्य अपने पिता को मुखाग्नि देने तक नहीं पहुंचे क्योंकि वो प्रमुख उम्मीदवार के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का आनंद कहीं बाहर ले रहे थे। सोचिए, जो अपने पिता को कंधा देने तक नहीं पहुंचा वो जनता के दुख में पहुंचेगा? आप ही कमेंट करके बताइए कि जनता के दुख में शामिल होने की उम्मीद ऐसे नेता से की जा सकती है या नहीं। पौड़ी गढ़वाल के थलीसर ब्लॉक में आपदा आई, घर टूटे, लोग बेघर हो गए, लेकिन चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि थे कहां? नेपाल के काठमांडू में डांस पार्टी में। अब अगर वायरल वीडियो सही है और नेताओं के वीडियो में दिखाई देने वाले उनके हम शक्ल नहीं हैं, तो फिर तो डांस मस्ती बहुत कुछ कह रही है। अब सोचिए कि जिस क्षेत्र में विकराल आपदा आई हो उसी क्षेत्र से पंचायत चुनाव जीतकर अपनी जनता को भगवान भरोसे छोड़ ऐश कर रहे नेता क्या वाकई लीडर बनने लायक हैं? एक और मामले की ओर लिए चलते हैं, जहां भाजपा संगठन और सरकार जिसे महाभ्रष्ट बता रही थी और उसके खिलाफ जांच करवा रही थी, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते बर्खास्त किया था, अब उसी को पार्टी में सम्मिलित कराकर गृह मंत्री अमित शाह से चाणक्य विद्या हासिल कर भाजपा के वीर शिरोमणि उत्तराखंडी चाणक्य बने महेंद्र भट्ट ने कांग्रेसी सीट पर चुनाव लड़े दीपक बिजलवाड़ को वॉशिंग मशीन के रास्ते स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेते हुए भाजपा में शामिल करवाकर एक और इतिहास रच दिया। हालांकि भट्ट द्वारा इतिहास रचने के विरोध में कई भाजपाई शामिल रहे, लेकिन चाणक्य बुद्धि के आगे सबको आखिरकार नतमस्तक होना पड़ा और बाद में पूर्व कांग्रेसी दीपक बिजलवाड़ की तारीफ में कसीदे भी पढ़ने पड़े। दरअसल पहले भाजपा का जिला संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहा था। संगठन के साथ ही इसमें जिले के विधायक, पूर्व विधायक, राज्य मंत्री स्तर दर्जाधारी, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिलाध्यक्ष समेत भाजपा प्रदेश संगठन के उत्तराखंड मीडिया प्रभारी समेत कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल थे। सभी ने संयुक्त रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पत्र लिखकर इस नेता को पार्टी में शामिल किए जाने का विरोध किया था, लेकिन उनके शामिल होते ही सब कहने लगे कि अब ऑल इज वेल है। अब माननीय पूर्व कांग्रेसी नेताजी ने भी उत्तरकाशी की जनता के साथ की तो नाइंसाफी ही है, क्योंकि जनता ने तो उन्हें भाजपा के खिलाफ वोट देकर जिताया और इतने के बाद भी वो उसी भाजपा में जा मिले जो उन्हें महाभ्रष्ट की उपाधि से लगातार सुशोभित करती रही है। अब ऐसे नेताओं से जनता को क्या कुछ उम्मीद करनी चाहिए जो अपने कुछ निजी स्वार्थों की पूर्ति करने को अपना काम मान रहे हैं? ये प्रत्याशी न किसी पार्टी के हैं और न किसी विचारधारा के। ये सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि उनकी कुछ जरूरतें पूरी हो जाएं। ऐसे नेता किसी भी राजनीतिक दल में हों, नुकसान वो सिर्फ जनता का ही कर जाते हैं, उनके भरोसे को तोड़कर। यहाँ ये भी भूलने की जरूरत नहीं कि जिन नेताजी ने आम जनता के वोट से जीतकर भाजपा की शरण ली, उन्हीं नेताजी के क्षेत्र में इतनी भयानक आपदा आई कि लोगों के आशियाने उजड़ गए। धराली आपदा के वक्त जब वहां की जनता को अपने जनप्रतिनिधि की जरूरत थी, उस समय वो राजनीति खेल रहे थे देहरादून में, और जो महानुभाव भाजपा शिरोमणि महेंद्र भट्ट उनका स्वागत कर रहे थे वो भी धराली से कोसों दूर थे। जबकि इस आपदा की घड़ी में कुछ नेताओं ने मिसाल पेश की, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदा पीड़ितों के दर्द का हिस्सा बने। फिर क्या बॉबी पवार, क्या करण माहरा, क्या गणेश गोदियाल, क्या धन सिंह रावत और क्या पुष्कर सिंह धामी। लेकिन हार कर भी जीते भाजपाई चाणक्य वीडियो रिकॉर्ड होने तक तो धराली पहुंचे नहीं। जो नेता आपदा जैसे हालातों में भी जनता के साथ न दिखाई दे वो कभी भी जनता के होंगे, इसमें संशय है। ये समस्या इक्का दुक्का लोगों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से नहीं होता। इन पदों पर चुनाव के लिए वोटर होते हैं पंचायत सदस्य, और जब 20-30 लोगों के वोट से नतीजा तय हो तो पैसे से उनका मन बदलना आसान होता है। ऐसे में जिसने लाखों खर्च कर सीट खरीदी वो 5 साल में जनता की सेवा करेगा या पहले अपने इन्वेस्टमेंट को वसूलेगा? अगर शुरुआती पैसे के खेल और धोखे से होगी तो नतीजा क्या होगा ये तो दोस्तों आप खुद भी सोचने में सक्षम हैं। आपदा में नेता गायब मिलेंगे, गांव में बुनियादी काम अटके रहेंगे, सरकारी फंड में गड़बड़ झाला होता रहेगा, जनता के भरोसे की कब्र यूं ही खुदती रहेगी। बावजूद इसके यही प्रथम सीढ़ी के नेता आपके वोट के सारे ही आगे चलकर विधायक बनेंगे और सांसद भी बनेंगे। मतलब भ्रष्टाचार का बीज पंचायत स्तर से ही बोया जा रहा है।
इस मुद्दे पर राजनीतिक दल तो चुप ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम, यही नियम, यही ढर्रा उन्हीं के लिए मुफीद है। लेकिन अगर सच में बदलाव चाहिए तो कुछ कड़े और साफ कदम उठाने होंगे। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का सीधा चुनाव जनता से हो। दल बदल करने पर तुरंत अयोग्यता तय हो। हर प्रत्याशी का चुनावी खर्च पब्लिक डोमेन में डाला जाए और जनता अपना वोट भावनाओं, जाति, धर्म या पार्टी से हटकर सिर्फ प्रत्याशी के काम और ईमानदारी पर दे। और अंत में एक सच्चाई जो शायद कड़वी लगे, अगर एक बार जनता को धोखा देकर जीतने वाला अगली बार भी जीत जाता है तो फिर दोष सिर्फ नेता का नहीं, दोष उस जनता का भी है जो अपने वोट को बेकार समझकर गलत हाथों में थमा देती है। तो याद रखिए, आपका दिया हुआ वोट सिर्फ एक नेता नहीं चुनता, वो अगले 5 साल तक आपके गांव, आपके शहर और आपके जिले के विकास का भविष्य तय करता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।